सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 45 करने वाले हैं। जो बच्चों आपकी वर्कशीट ये 9th क्लास की वर्कशीट है और जो हम इसमें हिटलर के बारे में पढ़ रहे थे उसे ही हम आज और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम इसके 2 टॉपिक कर चुके हैं आपकी वर्कशीट के। तो ये बच्चों आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे नाम लिखोगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखोगे। आपका टॉपिक वही चल रहा है, नाजीवाद और हिटलर का उदय, पार्ट 3 है आज का ये। इससे पहले हमने जो इसमें कंप्लीट किया था जर्मनी के बारे में पढ़ा था, जो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस हुई थी और किस तरीके से जर्मनी के ऊपर सारी चीज़ें थोप दी गई और इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। तो आज हम आगे पढ़ते हैं कि हिटलर का उदय। फाइनली हम हिटलर के पास पहुँच चुके हैं। हिटलर के बारे में जानेंगे कि क्या क्या उसकी उस टाइम कंडीशन थी, वो किस तरीके का था और क्या क्या उस टाइम उसके कार्य थे। आइए हम देखते हैं। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। कहाँ था? जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया कि ये चीज़ें उसके दिमाग में तभी से चलती आ गई थी जब जर्मनी की पराजय हुई। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। यानी कि उसने क्या किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली थी। कब? 1919 में। बाद में इसको क्या नाम दिया गया था? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसी को नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? आपको याद रखना पड़ेगा नाज़ी पार्टी को। जो नाज़ी पार्टी है इसको नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता था। अर्थव्यवस्था की बहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण किया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग के जो लोग थे वो को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। क्लियर है? अब देख लो कि बच्चों उस टाइम क्या था। उस टाइम जो वहाँ की कंडीशन थी जर्मनी की बहुत बेकार थी। तो इसी ने हेल्प करी किसकी? एक मतलब हिटलर का रास्ता साफ कर दिया कि जिससे वो डायरेक्टली अब सत्ता में पहुंच सकता था। जो पहले काफ़ी कठिनाइयां थी लेकिन अब उसके लिए काफ़ी क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी। बैंक दिवालिया होते जा रहे थे, महामंदी का दौर था उस टाइम पे, और अर्थव्यवस्था की बदहाली यानी कि अर्थव्यवस्था की जो कंडीशन थी बहुत ख़राब हो चुकी थी, मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे। तो अब आगे देखते हैं। नाज़ी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। यानी कि जब ये लोग प्रचार वगैरह करते थे, जो पार्टी इसने हिटलर ने ज्वाइन करी थी, तो ये लोग जो प्रचार करते थे तो इनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम में अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट है 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे, परंतु 1932 तक आते आते 37% वोटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। लेकिन ये देखो पहले क्या थी, पहले इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी इनके पार्टी की, लेकिन 1932 तक आते आते कितने वोट मिले? 37% वोट मिले थे और पहले कितने थे? 2.6% वोट थे। और उस टाइम की कैसे कितनी ये सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। इसके बाद प्रचार की कला। नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, और यहाँ पे आगे जो है बच्चों आपका बेरोजगारों को रोजगार तथा नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। मतलब उस टाइम जो भी चीज़ उनकी कमजोरी थी उसी को ही ये ज़्यादा फोकस करता था, उसी के लिए ही भाषण देता था। जैसे एग्जांपल फॉर आपके यहाँ अगर सड़क खराब है, बिजली पानी नहीं है, तो ज़्यादातर नेता क्या करेंगे? उसी के बारे में आके बात करें कि हम आपके यहाँ बिजली लेके आएंगे, पानी लेके आएंगे, सड़क ठीक कराएंगे। तो किसको वोट दोगे? उसी को वोट दोगे। तो ऐसे ही यही फ़ायदा यहाँ पे हिटलर ने उठाया था। नेक्स्ट है हिटलर ने राजनीति की एक नई थैली रची थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आवंटन और प्रदर्शन की अहमियत समझता था।
लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नासियों ने बड़ी बड़ी रैली और जनसभाएं आयोजित की। आप देख लो, इसने एक अच्छे बहुत बड़े लेवल पे कार्य किया, जिससे कि एक अच्छी खासी पार्टी के लिए, जो पार्टी की है पहचान लोगों में काफ़ी अच्छी बनाई जा सके। स्वस्तिक छपे, लाल झंडे। अब देखो इसमें क्या क्या किया है। स्वस्तिक, जो स्वस्तिक आपने देखा होगा, स्वस्तिक छपे, लाल झंडे, नासी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाजा में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। क्लियर है। तो नाजी प्रचार की जो कला थी वो काफ़ी अलग थी और इंटरेस्टिंग थी। चलो हम आगे देखते हैं। नासियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और एक भीषण आर्थिक राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो इसकी जो बातें थीं वो लोगों को काफ़ी अच्छी लगती थी, अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम होने के बाद उन्हें एक यही रोशनी, जो यानी कि सूर्य की किरण मान लीजिए, जो दिखाई दे रही थी, इसलिए लोग इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, इसके भाषण सुनते भी थे और इस पर गर्व भी करते थे। ठीक है, क्लियर है। आगे हम चलते हैं। लोकतंत्र का ध्वंस कैसे हुआ है। अब लोग हिटलर पे ट्रस्ट करने लगे हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये मसीहा है, कुछ करेगा। तो आइए हम देखते हैं लोकतंत्र का ध्वंस कैसे हुआ है। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर पदभार संभालने का न्योता दिया। यानी कि जो इसके राष्ट्रपति थे उसने हिटलर को चांस दिया कि तुम चांसलर का पदभार संभालो। तब तक नासी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। अब देखो इसने क्या किया, जो लोकतंत्र का जो शासन था उसी को ही भंग करना चालू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। अब उन्होंने जो भी इनके लिए जो भी सभा वगैरह होती थी, प्रेस वगैरह होती थी, जो उनकी आज़ादी थी उसको अनिश्चित काल के लिए इन्होंने क्या किया, कर दिया, बंद कर दिया। यानी कि प्रेस वगैरह, मीडिया वगैरह जो भी चीज़ होती है उसको इसने बंद कर दिया था। नेक्स्ट 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार इनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद के हाशिए पर ढकेलने, केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। नासी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब इसमें सीधी, क्लियर, सिंपल बात बच्चों आपकी यही है कि जो हिटलर था उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। लोकतंत्र यानी कि पहले वो लोगों को ही प्रचार करके जिस तरीके से सत्ता में आया था, लेकिन उसने लोगों के लिए ही क्या किया, उनके लिए ही जो उनका सोर्स था, लोकतंत्र था, वो ही उसका जो शासन था वही बंद कर दिया। प्रेस यानी कि लोगों को बोलने के लिए, सभा करने के लिए जो भी चीज़ थी उसने वो पूरी की पूरी बंद कर दी। और जो नासी पार्टी और जो भी से जो जुड़े हुए अन्य राजनीतिक जो वहाँ संगठन थे उस पर भी इसने पाबंदी लगा दी। और जो अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, जो ये मेन चीज़ें होती हैं, न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका न्याय कैसे करेगी जब वो सरकार के अंडर में आ गई है, तो उसने क्या किया, इस पर पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। आइए बच्चों हम इसका क्वेश्चन करते हैं। हिटलर के उदय के क्या कारण थे। तो बच्चे इसके जो कारण थे, पहला था आर्थिक संकट। उस टाइम जर्मनी में जो आर्थिक संकट था क्या था, 1929 की आर्थिक मंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जर्मन में बेरोजगारी, महंगाई में वृद्धि हुई। वहाँ की उद्योग और तथा व्यापार भी बर्बाद हो गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट है वर्साई की संधि। वर्साई की अपमानजनक संधि के बाद जर्मनी के लोग बदला लेना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक प्रभावशाली लीडर की तलाश थी। थर्ड आपका है हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर
व्यक्तित्व, अच्छा वक्ता होना, प्रचार की कला भी उसके उदय में सहायक बनी। नेक्स्ट है राजनीतिक उथल पुथल। तो बच्चों इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड है, इसको 2 लिख लेना। जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या क्या वादे किए थे? देश की खोई प्रतिष्ठा लौटाई जाएगी, जर्मन में फिर से महाशक्ति बनेगा, बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा और अर्थव्यवस्था की पटरी जो है वापस पटरी पे लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये प्रश्न नंबर 3 है, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने क्या क्या कदम उठाए? तो पहला इसमें जनसंचार के माध्यम का उपयोग किया था, रैली और जनसभाओं का उपयोग किया था। नेक्स्ट इसमें राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया था, प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया था, स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था और तानाशाही की स्थापना की थी। तो बच्चों से देखिए आप नोट कर सकते हो, ऑलरेडी हम इसे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों आप भी मीडिया देखते हो, टीवी देखते हो, न्यूज़ मीडिया यानी कि आप जो न्यूज़ चैनल देखते हो, जो भी चीज़ें देखते हो उसमें आप देख के उससे प्रभावित होते हो। यानी कि लॉकडाउन के टाइम पे जो हमने चीज़ें देखी हैं बाहर की, उससे कहीं ना कहीं हम इफेक्ट हो रहे थे। क्लियर है? वही चीज़ें इसमें हैं कि यानी कि जो आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हो, मीडिया यानी कि टीवी देख रहे हो, टीवी पे जो भी देख रहे हो न्यूज़, क्लियर है, और जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, तो क्या वो बातें आपको प्रभावित करती हैं? तो वही हम देखेंगे। हाँ, यह है, हम सभी मीडिया पर प्रचारित बातों विचारों से प्रभावित होते हैं। हम विज्ञापन का उदाहरण दे सकते हैं कि कोई भी विज्ञापन कितनी बार आ रहा है और जितना आकर्षक है उतनी ही अधिक हमारा मन उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए करता है। क्लियर है? आपके टीवी पे जो भी ऐड आता है, जितना अच्छा ऐड होगा वो आपका मन होगा कि हम इसे खरीद के घर पे ले आएँ। जैसे हम अपना मोबाइल फ़ोन खरीदने के से पहले विज्ञापन देखकर अपना मन बनाते हैं, तो आप कैसे मन बनाते हो अपना? पहले आपको फ़ोन खरीदना है तो उसके सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो देखोगे। दूसरा सबसे अच्छा उदाहरण हम एप्लीकेशन, मोबाइल में जो एप्लीकेशन ऐप्स डाउनलोड करते हो उसके बारे में है। तो यह है जैसे कि ड्रीम 11। क्लियर है? तो मीडिया की जो प्रचारित बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं और हम इससे प्रभावित होते हैं। तो बच्चे इसमें वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, काफ़ी अच्छे से और करेंगे इसको। अभी थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से वीडियो थोड़ी छोटी की गई है, जल्दी जल्दी थोड़ा इसमें कराया गया है। नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा बेटर करेंगे। तो मैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और इसे एक लाइक देके ज़रूर जाएँ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय।